42 साल की एक अमीर महिला को अपने से 12 साल के छोटे लड़कों के साथ फेसबुक पे प्यार हो जाती है। वह महिला भूल जाती है कि घर में उनका 18 साल का एक जवान बेटा भी है और इस महिला को सेक्स की लत लग जाती है। वह महिला फेसबुक वाले लड़कों के साथ होटल में जाती थी, वहाँ पे जाकर अपने जिस्म की भूख शांत करती थी। उसके साथ वह नाजायज़ रिश्ता बनाती थी। लेकिन एक रोज़ ये फेसबुक वाले लड़का इस अमीर महिला को सुनसान जगह पे बुलाती है। वह महिला फेसबुक वाले लड़कों के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह भूल जाती है कि घर में उनका 18 साल का एक नौजवान बेटा भी है। अपने परिवार और दुनियादारी को बगैर परवाह किए हुए वह महिला फेसबुक वाले लड़कों के साथ उस सुनसान इलाके में मिलने के लिए चली जाती है। इसके बाद वह महिला कभी घर वापस लौट कर नहीं आती है। यह सच्ची घटना कहाँ की है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंकुश। आज की सच्ची घटना महाराष्ट्र के पुणे शहर की है। पुणे में एक इलाका पड़ता है मुडबा, और इसी मुडबा में एक 42 साल की महिला रहती है। इस महिला का मकान जहाँ पे अमीर लोग की कॉलोनी थी, उसी कॉलोनी में इस महिला का अपना मकान था। यह काफ़ी अमीर महिला थी। घर पूरी तरह से भरा पड़ा हुआ था। घर में 18 साल का जवान बेटा था और इस महिला का जो पति होता है वह एक बिजनेसमैन था। पैसों और दूसरे चीज़ों की इस महिला की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक रोज़ यह 42 साल की महिला अपने घर से गायब हो जाती है। तारीख थी 22 जून 2019। यह महिला अपने घर में किसी को बगैर बताए हुए कहीं चली जाती है। घर के सभी लोग इन महिला को ढूंढने लगता है, पता लगाने लगता है कि यह कहाँ चली गई है। रिश्तेदार, नाते और इन महिला का जितने दोस्त थे उन सभी से पता लगाता है कि कहीं उनके यहाँ तो नहीं चला गया है। लेकिन इस महिला के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। एक रोज़ बीत जाता है, 2 रोज़ बीत जाता है, लेकिन इस महिला को कहीं कुछ पता नहीं चल रहा था। सारे रिश्तेदार और दोस्तों में पता लगाने के बावजूद इन महिला के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। तब इस महिला का 18 साल का बेटा पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाती है और पुलिस से कहती हैं कि 22 जून 2019 से ही इनकी मां का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। वह घर से स्कूटी लेकर कहीं गई है और न ही स्कूटी का और न ही उनकी मां का कुछ पता चल रहा है। पुलिस उनके 18 साल के बेटे से कहता है कि आपने अपनी माँ का कहाँ कहाँ पता किया है, आपने रिश्तेदार और उनके दोस्तों सबसे पता किया है। तब उनका बेटा कहता है कि हमने अपनी माँ को सारे रिश्तेदार के यहाँ पे और जो मेरी माँ का दोस्त है उन लोगों सबसे भी पूछताछ कर लिया है। 2-3 दिन हमने सभी जगह पता किया है, लेकिन मेरी माँ का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। आप प्लीज़ मेरी माँ का पता लगाइए। आमतौर पर जो बड़े लोग की गुमशुदगी की रिपोर्ट कोई लिखाने आती है उस केस पे पुलिस ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। हाँ, अगर कोई छोटे बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने आती है तब पुलिस को लगती है कि हाँ, हो सकता है कि उसका कोई किडनैप किया होगा। उस केस पे पुलिस तो ज़्यादा ध्यान देती है, लेकिन जवान लोग की गुमशुदगी में पुलिस ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। लेकिन यह महिला अमीर घर से थी, इसीलिए पुलिस ने इस केस पे ध्यान दिया और इस महिला के बारे में जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश करने में जुट जाती है। पुलिस सबसे पहले उस महिला का मोबाइल नंबर लेती है और महिला लैपटॉप भी चलाती थी। वह लैपटॉप भी पुलिस अपने कब्जा में करती है। पुलिस इस महिला की सोशल मीडिया पे भी झांकने का फैसला करती है और एक टीम सोशल मीडिया देखने लगती है और पुलिस की दूसरी टीम इस महिला की जो मोबाइल नंबर होता है उसकी सीडीआर निकाल कर यह पता लगाने की कोशिश करता है कि यह आखिरी बार किससे बात की है और इन महिला की आखिरी लोकेशन कहाँ पे है। जब पुलिस इस महिला की फ़ोन की लास्ट लोकेशन पता करती है तो पता चलता है कि इस महिला की फ़ोन की लास्ट लोकेशन अपने घर से 80 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में दिखा रही है। एक तरफ जब इस महिला की फेसबुक पुलिस देखती है तो पता चलता है कि फेसबुक पे इस महिला को एक शख्स के साथ दोस्ती है, बल्कि उस महिला को उस शख्स के साथ दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती से बढ़कर कुछ रिश्ता है। उस लैपटॉप में उस फेसबुक वाले लड़कों के साथ कुछ ऐसी फ़ोटो थी जिससे लग रहा था कि यह दोस्ती नहीं बल्कि दोस्ती से बढ़कर कुछ रिश्ता है। उस फेसबुक वाले लड़के का नाम होता है आनंद निकम, जिसकी उम्र 30 साल थी और वह उसी इलाके में चाय की ठेली लगाता था। इस चाय वाले आनंद निकम की फ़ोटो लेकर महिला के बेटे को, उनके पति को और उनके परिवार के लोगों को दिखाती है और पूछती है कि आप लोग इस लड़के को जानते हो। लेकिन वो सभी लोग फ़ोटो देखकर इनकार कर देता है और कहता है कि जी नहीं, हम लोग तो इनको नहीं जानते हैं। चाय वाले के बारे में कुछ पता नहीं चलता है। तब पुलिस इस चाय वाले आनंद निकम को अपने तरीक़ा से पता लगाने की कोशिश करने लगता है और पुलिस की मेहनत रंग लाती है और इस चाय वाले के बारे में पता चल जाता है कि यह आनंद निकम उस जगह पे एक चाय की ठेली लगाता है। पुलिस इस आनंद निकम चाय वाले के पास पता लगाते हुए पहुंच तो जाती है, लेकिन वह ऐन वक्त पर वहां से भाग जाता है। पुलिस की गाड़ी की लाल नीली बत्ती देखकर वह ऐन वक्त पर वहां से भाग जाता है। उसके ठेली के पास कुछ लोग चाय पी रहा था। पुलिस उससे पूछती है कि यह चाय वाला कहाँ है। तब वो लोग कहता है कि यह तो अभी यहीं पे था, हम लोग को तो चाय दिया है, लेकिन अभी कहाँ चला गया है इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। पुलिस बहुत देरों तक उस आनंद निकम की ठेली के पास रुकता है कि ताकि वह लौट कर वापस आए, लेकिन आनंद निकम वापस नहीं आता है। पुलिस समझ जाती है कि वह हम लोग को देखकर भाग गया है
और पुलिस को यह यकीन भी हो जाता है कि इस 42 साल की महिला का गुमशुदगी में इस आनंद निकम का जरूर हाथ है। पुलिस आनंद को तो नहीं पकड़ पाती है, लेकिन पुलिस को एक बात पता चल जाती है कि आनंद किस जगह पर रहता है। आनंद जिस जगह पर रहता था वहाँ पुलिस जाती है, लेकिन वहाँ से भी आनंद गायब था। अब पुलिस को यह पक्का यकीन हो जाता है कि इस महिला की गुमशुदगी में आनंद का ही हाथ है, इसीलिए भागता फिर रहा। पुलिस आनंद के मोबाइल फ़ोन को सर्विलांस में डाल देती है कि ताकि पता चल सके कि उसकी लोकेशन कहाँ है। अपने मुखबिरों के सक्रिय कर देता है कि आनंद के बारे में वो जल्द से जल्द पता लगाए। मोबाइल की लोकेशन से और मुखबिरों के जरिए से आनंद को एक जगह से गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद उससे पूछताछ करती है। शुरुआती पूछताछ में तो वह इनकार ही करता है। वह कहता है कि हाँ, उस महिला के साथ मेरी दोस्ती थी, बल्कि उस महिला के साथ मेरा जिस्मानी रिश्ता भी था, लेकिन इसके आगे क्या हुआ मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। लेकिन पुलिस जब आनंद निकम को अपने तरीक़ा से पूछती है, उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करता है, तब वह तोता मैना की तरह सारा सच उगल देता है और वह कबूल करता है कि हाँ, उस महिला की गुमशुदगी में इसी का हाथ है, बल्कि अब वह महिला इस दुनिया में है ही नहीं, मैंने उसका कत्ल कर दिया है। पुलिस आनंद निगम से आगे कहती है कि तुमने इस महिला का क्यों कत्ल किया और कैसे कत्ल किया। तब चाय वाले आनंद निकम बताता है कि आज से 6 महीना पहले इस महिला के साथ मुझे फेसबुक पे दोस्ती हुई थी और यह दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और एक दूसरे के साथ यह मैसेंजर पे बातें करने लगती है। फिर वह एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देता है। वह महिला जब भी आनंद निगम से मिलती थी तब वह महिला बड़े बड़े होटल में आनंद निगम को ले जाती थी, जहाँ पे वह अपनी हवस की भूख मिटाती थी। उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाती थी। चाय वाले लड़के आनंद को भी यह सब कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि वह बड़े बड़े होटल में कभी जाएगा। लेकिन इस महिला के चलते वह बड़े बड़े होटल में जाता था। होटल में क्या जाता था, बल्कि होटल में जाने के बाद उस महिला के साथ वह सेक्स भी करता था। और वह महिला भी अपनी जिस्म की भूख शांत करने के लिए इस चाय वाले को होटल में ले जाती थी, जहाँ जाने के बाद उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाती थी, उसके साथ वह नाजायज़ रिश्ता बनाती थी। और इसी तरह से इस आनंद निकम और इस 42 साल की महिला के साथ रिश्ता चल रहा था। धीरे धीरे इस महिला के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि यह महिला काफ़ी अमीर है। आनंद सोचने लगता है कि यह महिला मुझसे तो शादी कर नहीं सकती है, क्योंकि इनका 18 साल का तो जवान बेटा है। यह काफ़ी अमीर है और मैं कहाँ चाय बेचने वाला काफ़ी गरीब हूँ, यह तो मुझसे शादी कर नहीं सकती है। हम दोनों के बीच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वह सोचने लगता है कि क्यों न इस अमीर महिला को लूट लिया जाए। तब वह ठंडे दिमाग से एक प्लानिंग बनाता है। एक रोज़ वह महिला फिर आनंद को किसी होटल में ले जाती है और वहाँ पे ले जाने के बाद उसके साथ वह अपनी हवस की भूख मिटाती है, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है। आनंद ने तो पहले ही इस महिला को लूटने का प्लानिंग बना चुका था। तब वह 42 साल की महिला से कहती है कि देखो, हम लोग सिर्फ होटल में मिलते हैं, क्यों ना हम दोनों एक दिन लॉन्ग ड्राइव पे चले, और मैं चाहता हूँ कि तुम उस रोज़ खूब सज धज कर आओ। वैसे तुम तो काफ़ी खूबसूरत हो और मैं चाहता हूँ कि जो तुम्हारे गहने हैं वो सब भी पहन कर आओ। हम दोनों साथ में फ़ोटो खिंचाएंगे, एक दूसरे के फ़ोटो खींचेंगे। जैसे ही यह बात महिला सुनती है तो वह खुशी के मारे उस आनंद निकम को उसी होटल रूम में झप्पी लगा लेती है। वह महिला खुशी के मारे गदगद हो जाती है और आनंद से कहती है कि अच्छा बताओ, कब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। आनंद कहता है कि ठीक है, मैं 2-4 दिन में प्लान बनाता हूँ, इसके बाद हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चलेंगे। तारीख थी 22 जून 2019। वह महिला सजती है, संवरती है और उनके पास जितने भी गहने थे वह सभी पहनती है और घर में किसी को बगैर बताए हुए वह स्कूटी लेती है और उस फेसबुक वाले लड़के के साथ मिलने के लिए सुनसान जगह पे चली जाती है। वह चाय वाला लड़का इस महिला का खौफनाक इरादों के साथ इंतजार कर रहा था। रास्ते में उस महिला की स्कूटी पे बैठता है और अपने घर से 80 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वह लड़का उस महिला से मीठी मीठी बातें करता है। कुछ देर तक यह दोनों मीठी मीठी बातें करने के बाद एक दूसरे के साथ सेक्स भी करता है और 2-4-5 सेल्फी भी लेता है। इसके बाद वह लड़का अपने जेब से रुमाल निकालता है। आनंद इस महिला को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आँख पे पट्टी बांधूंगा। वह महिला मुस्कुराते हुए अपनी आँखों पे पट्टी बंधवाने लगती है। असल में तो उस महिला की आँख में पट्टी बहुत पहले ही पड़ चुकी थी। विश्वास नहीं होता है कि वह महिला इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी, घर में 18 साल का नौजवान बेटा होने के बावजूद भी, वह महिला उस चाय वाले के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि वह भूल चुकी थी कि अगर यह बात कल को उसके बेटे को पता चलता है, उसके पति को पता चलता है, उसके परिवार के लोगों को पता चलेगा, तब उस पर क्या बीतेगी। और ऊपर से यह महिला सज धज कर और इस महिला के पास जितने भी गहने थे वह सभी पहनकर उस चाय वाले आनंद निकम के साथ सुनसान इलाके में मिलने के लिए चली जाती है। वह एक बार भी नहीं सोचती हैं कि वह चाय वाले आनंद के दिमाग में क्या चल रहा है। उस महिला को एक बार भी उस चाय वाले पे शक नहीं होता है कि इतना गहना पहनकर वह गई है सुनसान इलाके में उससे मिलने, ऐसा न हो कि उसका कत्ल कर दे। यह कुछ भी नहीं सोचती है
और वो अपनी खुली आंखों से भी कुछ नहीं देख पा रही थी। वह लड़का उसकी आंख पे पट्टी बांधता है। वह महिला मुस्कुरा रही थी। उस महिला को लग रहा था कि उसका आशिक आज उसे कुछ सरप्राइज देगा। वह लड़का बैग में अपने साथ धारदार हथियार लेकर आया था। वह धारदार हथियार उस बैग से निकालता है। वह लड़का उस महिला के पीछे जाता है। उस महिला के कान में कहता है कि जब मैं बोलूं तब तुम अपनी आंख से पट्टी हटाना। वह महिला अभी भी मुस्कुरा रही थी। यह लड़का बड़ी तेजी के साथ उसके गले पे छुरी चला देता है। उस महिला का गला कट जाता है। जो सांस नली होता है वह कट चुका था। उसके गले से खून के फव्वारा फेंकने लगता है। वह महिला बड़ी तेजी के साथ अपनी आंखों से पट्टी हटाता है। वह देखती है कि उसका आशिक आनंद के हाथों में छुरी है। वह उसे घूर कर देख रहा है। उस महिला के गला से बड़ी तेजी के साथ खून बह रहा था। वह जमीन पर गिर जाती है। वह तड़प तड़प कर धीरे धीरे मरने लगती है और वह जल्लाद आनंद यह महिला को तड़पते हुए और मरते हुए देख रहा था। जब वह महिला धीरे धीरे मर रही थी, वह महिला जितने भी गहने पहन कर आई थी, एक एक कर यह आनंद उसके जिस्म से गहना उतारता है और वह सभी गहना अपने बैग में रखता है। उस महिला का मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ कर देता है और उसे तोड़कर वहीं जंगल में फेंक देता है। वह महिला मर चुकी थी। उस महिला का स्कूटी का चाबी लेता है और उसी के स्कूटी से वह अपने घर वापस आ जाता है, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। और इसके बाद वह फिर अपनी चाय की ठेली लगाता है। उसे यकीन था कि वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके दीजिए। हम आपसे एक और सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।